श्लोक हम लोग पढ़े हैं, ख खडग्नम भयातम भभोगो धृतम, तो वो सब श्लोक लोग पढ़ा के आपको नहीं डराएंगे। आप पलात्मक भयात गुड़े 60, पलात्मक भयात गुड़े 60 भगे पलात्मक भभोग, पलात्मक भयात गुड़े 60 भगे पलात्मक भभोग। ठीक है ना, ये एक बात हुई, ये एक बात हुई। दूसरी बात जो होगी, दूसरी बात जो होगी वो क्या होगी कि गत नक्षत्र संख्या, ध्यान रखिएगा, गत नक्षत्र संख्या गुणे 13 अंश 20 कला। बात समझ में आ रही है? 13 अंश 20 कला और गत नक्षत्र संख्या का संबंध बिल्कुल वहीं से है जो नक्षत्र वाटिकों में आपको पढ़ा है। इसीलिए तो उधर हम टाइम पास कर रहे थे 10-15 मिनट से। सीधे सीधे पढ़ा देना भाई साहब, तो एसी में बैठे बैठे पसीना होने लगेगा आप लोगों को, हमको तो कुछ नहीं होगा, माथा उथा खुजला के शांत हो जाएंगे। इसीलिए इधर उधर पढ़ा करके फिर हम विषय पर आते हैं, और विषय पर भी आने के बाद कोई इतना बहुत ज़्यादा लोड नहीं देते हैं आपको। हाँ, क्योंकि ये जो विषय है ना, आप किसी को भी जा करके बता देंगे, कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसको आप बताएंगे कि मैं चंद्रमा स्पष्ट करना सीख गया हूँ या मैं हाथ से चंद्रमा स्पष्ट कर सकता हूँ, तो आपके पाँव छू लेगा, अगर वो विद्या का कदर करता हो तो। नहीं वही अपने ईगो में जी रहा होगा तो बकलोल कहेंगे हम बचपने में सीख के छोड़ दिए थे, हाँ अब भूल गया है, बहुत हो गया, करते नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं किए, जरूरत नहीं पड़ा कभी, ऐसी बात करेगा निगेटिव। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरे रहना है, जो हमारी विद्या की कदर करे, जो हमारी विद्या को जाने, वैसे लोगों के बीच में रहा कीजिए। चलिए, तो ये 13 अंश 20 कला, ये नियम लिख लिया आप लोगों ने सबने। तो ये जो होगा ये अंशादि लब्धि प्राप्त होगा, अंशादि, जो अभी अंशादि लब्धि हम लिए थे ना, चित्रा का मान लिए थे, आपको याद हो तो, लब्धि। और यहां जो होगा कला और विकला, दो फल प्राप्त होंगे जो कला और विकला होंगे। ये हो गया, चंद्रमा स्पष्ट हो गया है ना। जो अंशादि लब्धि है, अंशादि लब्धि है, इसी में आप कला विकला जोड़ देंगे, कला विकला है ना। तो ये मान लीजिए चंद्रमा स्पष्ट हो गया। यहाँ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रैक्टिकल पे उतर जाते हैं हम लोग। देखिए पलात्मक भयात कितना है भाई साहब, 3287, 3287। चलिए बता, मुझे एकदम कमेंट में बताते रहिए, मैं कुछ करूँगा नहीं। हाँ, गणित उड़ित से लगता है मुझे डर। 3287 में 60 का गुणा कीजिए, कितना आएगा, फटाफट बताते रहिए। 3287 में 60 का गुणा कीजिए, आगे पीछे मत बताइएगा, जितना है उतने बताइएगा। 3287 में 60 का गुणा करने से कितना आएगा, 19,7,22,00। देख लीजिएगा, 19,7,22,00। बहुत बढ़िया। अब जो है 19,7,22,00 में भभोगवा कितना है हमारा, 3495। 3495 से भाग दीजिए इतने में, कितनी बार जाएगा, 19,7,22,00। अच्छा, एक के शून्य है, दो को शून्य नहीं है, एक हमारे घर से आ गया, घूम रहा होगा कहीं इधर। हाँ, एक देखिए 10, ठीक है। ये 56 बार में जा रहा है, कुछ लोग कमेंट किए थे, देखिए 56 बार में जा रहा है ना, 56 बार में। हाँ पूनम जी, 56 बार में जा रहा है, खाली 4 की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। अब 3495 में 56 का गुणा कीजिए। कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है, वैसे तो कैलकुलेटर का यूज नहीं करना चाहिए,
लेकिन चूंकि ये वाला गणित है, कर लीजिए। 3495 में 56 का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 1957, 1957 20। देखिए 1957 20, घटाइए इसको, इन दोनों को घटाइए। 0 0, 12 में से 7 गया 5, और इधर 6 में से 5 गया 1, गड़बड़ा गया, 1500 ही आया है। इसको 60 से गुणा कीजिए। अच्छा, इसका मतलब मेरा भी गणित हुआ सही है। हाँ, 6 पच्चे 30 और 6 कम में 6 3 9, ये इतना ही आ रहा है क्या? गुणा कीजिए, कैलकुलेटरवा चलाइए भैया। हैं, और कोई ऐसे भी हैं जिनको अभी भी बिल्कुल समझे में नहीं आ रहा है कि गुरुजी सब कुछ हवा में कहाँ से ला रहे हैं। 4 को शून्य आएगा। ठीक है, सभी लोग कर रहे हैं। ये कमेंट वमेंट खाली 2 या 3 लोग 4 लोग करते हैं, बाकी सब का एक और शून्य। हाँ बिल्कुल, फिर से 3495 से भाग देंगे। 60 से गुणा काहे किए थे? क्योंकि ये अंश मिला है ना, ये कला मिला है, और विकला में, एक कला में 60 विकला होती है, इसीलिए 60 से गुणा किए थे। 25 बार में जाएगा, 25 बार में। चलिए, अब शेष से आपको मतलब नहीं है, अब शेष से मतलब नहीं है। आपको मिल गया यहाँ कला विकला, कितना मिला देख लीजिएगा। कला और विकला 56 और 25, ये 56 इंच का सीना। हाँ, 56 और 25 मिल गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये जब प्राप्त हो गया, अब गत नक्षत्र हमारा क्या था? धनिष्ठा था, धनिष्ठा था। धनिष्ठा की संख्या कितनी है? धनिष्ठा होती है 23 नंबर की। एक बार देख लीजिए भैया, ऐसा ना हो। धनिष्ठा, हाँ 23 नंबर की होती है। हाँ, उल्टा सीधा बोलो लेकिन कई बार सही पड़ जाता है। हाँ प्रियंका जी, बिल्कुल सही है। तो धनिष्ठा 23 नंबर की है। अब 13-20 में 23 से गुणा करेंगे, धनिष्ठा की संख्या निकालेंगे। धनिष्ठा की नक्षत्र की संख्या आकाश मंडल में, वह नक्षत्र कितने अंश पर है वो कैसे पता चलेगा? तो सबका या तो अलग अलग हम रट के रखें गुणा करके पहले से, और या तो यहाँ डायरेक्ट गुणा कर ले। दोनों ऑप्शन है अपने पास। ये देखिए 23 दूना 23, 3 3 6 और 2 2 4, 460 होगा ना। इधर 60 कैसे होगा? कहा भैया 460। हाँ, जितना मैं कर रहा हूं उतने करिए, गड़बड़ा जाएगा। 23 में 13 का गुणा कीजिए, कितना आएगा? 23 में 13 का गुणा कीजिए, 2 3 3 9 और 3 एकम में 3, 200, 299। बहुत बढ़िया। अब ये 460 जो है, ये देख लीजिएगा, ये अंश है और ये कला है। ये अंश और कला है। अब ये जो 299 आपको मिला ना, तो इस 460 को आप क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। देख लीजिएगा, पहले इसका समाहार कर लीजिए, 60 से भाग दे दीजिए। 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42। हाँ, 6 में से 2 गया 4, तो ये 7 जो है इधर जुड़ जाएगा। तो 9 1 10 6 16, और 9 1 10 का 0 और 2 1 3, 306 40। यही आया है, 306 40 ही आएगा ना। हाँ, बताते रहिए आप लोग, नहीं गड़बड़ाएगा। यहाँ तक समझ में आया है सबको कि नहीं आया है? एक बार दोहरा लीजिए, इसको देख लीजिए, नहीं बाद में आप कहेंगे गुरुजी कहाँ से कहाँ कर दिए थे। देखिए, आप चंद्रमा स्पष्ट कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का अगर सबसे कहा जाए कठिन विषय, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे बड़ा गणित कहीं कुछ आना नहीं है। और उसको भी आप लगभग सीख चुके हैं। भयात निकालना सीख चुके हैं, भवोग निकालना सीख चुके हैं, पलात्मक बनाना सीख चुके हैं। बचा क्या इसमें? कुछ बचते नहीं है।
ये बेचारा हल्के में ले लिया आप लोगों ने इसको। हाँ, खाने बैठते हैं तो 8-10 को रोटी ज़्यादा हो जाए तो उसको हल्के में ले लेते हैं कि लाओ और कोई बात नहीं यार, आने दो, कोई बात नहीं, क्या करें, फेंकेंगे थोड़ी। तो 8-10 को रोटी को हल्के में ले लिए, यहाँ चंद्रमा को हल्के में ले लिए। देखिए, कहा कि पलात्मक भयात इतना है, पलात्मक भोग इतना है। पलात्मक भयात में आपने 60 का गुणा किया, ये देखिए, ये पलात्मक भयात है, 60 में गुणा किया आपने, और वो जो आया उसमें पलात्मक भभोग से आपने भाग दे दिया, तो 2 फल मिले आपको, ये 56 और 25, ये कला और विकला मिले आपको। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये 56 और 25 कला और विकला यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद से धनिष्ठा जो है गत नक्षत्र है। वर्तमान जो नक्षत्र थी ये गत नक्षत्र, भवोग निकालने के लिए जिस तरीके से गत नक्षत्र का गणित करते हैं आप, यहाँ पर भी चंद्रमा स्पष्ट करने के लिए आप गत नक्षत्र की संख्या में गुणा करते हैं। गत नक्षत्र क्यों लेते हैं? गत नक्षत्र आप इसलिए भी लेते हैं कि गत नक्षत्र जो है उसी तक आप पहुंचेंगे। वर्तमान नक्षत्र के कितने चरण में जन्म है वो आपको यहाँ गणित से नहीं मिलेगा। उसका आपने ये कला विकला निकाल लिया है ऊपर, अब आप गत में चल रहे हैं। कला विकला जो ऊपर निकला है ना, उतना ही आगे बढ़ा हुआ नक्षत्र है, बस यही पता करना है। तो ये गत नक्षत्र संख्या में 23 में 13 अंश 20 कला का आपने गुणा किया। ये 13 अंश 20 कला, ये 13 अंश 20 कला कहाँ से आ गया भाई साहब, कोई बताएगा मुझे? ये एक नक्षत्र का मान है 360 डिग्री में आपने 27 से भाग दिया था, तो 13 अंश 20 कला आया था, जो नक्षत्र वाटिका पेड़वा लगाने के लिए आप तैयार बैठे थे। हाँ, सबका डायग्राम दूंगा मैं, अब पकड़ पकड़ के सबसे लगवाऊंगा। हाँ, मैं वैदिक ज्योतिष को जब आप पढ़ेंगे ठीक से, तो ये लाल मिर्चा और पुदीना और हरा धनिया दान कराने से बचेंगे। हाँ, आप जो है ज्योतिषी, देखिए पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए ज्योतिषी जितना भला कर सकता है ना, उतना कोई नहीं कर सकता है। जबरदस्ती इसको पंडित जी लोगों की विद्या करके कि बस पंडित जी का काम है हुए पढ़ेंगे, काहे पढ़ेंगे? खेती दूसरे जाति के लोग नहीं करते हैं, दूसरे वर्ण के लोग नहीं करते हैं, मानसून पे आश्रित वो लोग नहीं रहते हैं, सब रहते हैं, सबको सूर्य चंद्रमा प्रकाश देते हैं। यहाँ वर्ण व्यवस्था और दुनिया की बात नहीं है, ये वेदांग है। इसको सबको पढ़ना और इस सृष्टि को बचाना और सही मार्गदर्शन करना सबका काम है। तो पेड़वा लगाएंगे तो उससे जो ऑक्सीजन निकलेगा, O2 निकलेगा, वो देगा का कि श्रीवास्तव जी के लिए नहीं है, पंडित जी के लिए है, खाली बकलोल जैसे बतियाते हैं सब। तो इसीलिए जो है शादी का सालगिरह हो चाहे कुछ हो, हाँ, पेड़ लगाना चाहिए, वृक्षारोपण की बात करनी चाहिए। कौनो जजमान आए उसको शनि उतार चढ़ा के उसको जो है आप पीपल का पेड़ लगवाइए, लेकिन लगवाइए बिल्कुल। आप जितना करेंगे उतना, हाँ, जजमान कुछ दे के नहीं जाएगा, सृष्टि आपको बहुत देगी, प्रकृति आपको बहुत कुछ देगी, और उस जजमान का भी कल्याण होगा। पेड़ों को लगाने से बहुत फायदा होगा। हाँ, जजमान का भी होगा, आपका भी होगा, पूरी दुनिया का, समाज का होगा। और दूसरे, आप साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति से जाके कहिए ना कि भैया पेड़ लगाओ, पुण्य मिलेगा, मन में नहीं करेगा, कहेगा पेड़ लगा देंगे, O2 देता है, मना नहीं है, पुण्य होने की बात मत करो हमसे। हाँ, तो धार्मिक कृत्यों के साथ जोड़ करके, और ये ज्योतिष शास्त्र जो है, इसीलिए किसी भी नक्षत्र में किसी का जन्म है, उसके जन्म नक्षत्र का एक पेड़ लगवाइए, उसकी राशि का पेड़ लगवाइए, उसके ग्रह का पेड़ लगवाइए। जब आप आयुर्वेद पढ़ेंगे ना, आयुर्वेद की एक क्लास लूंगा मैं ज्योतिष के साथ, तो आयुर्वेद में वाला व्यक्ति, मान लीजिए अगर जो दवाई आप दे रहे हैं आयुर्वेद में, अगर अपने जन्म नक्षत्र के समय में उस दवाई को खाता है, उसको कोनो फायदा नहीं करेगा, जहर के समान वो दवाई हो जाएगी, क्योंकि वो गणना नक्षत्रों से होती है। कौन से नक्षत्र का जन्मा हुआ व्यक्ति, उसको कौन सी दवाइयाँ काम करेगी। हाँ, आप तो जितना देखते हैं उतने जानते हैं। भगवान राम जो है, लक्ष्मण जी को जब संजीवनी बूटी लानी हुई, तो वो जा करके और क्या बोलते हैं कि अपने यहाँ डॉक्टर नहीं है, सुसेन वैद्यवा को बुलाओ, हाँ, रावण की खेमे में से, और उसके बाद से ला करके, और वो कहता है कि सूर्योदय के पहले दवाई खिलाओ लक्ष्मण को। क्यों भाई, सूर्योदय के पहले क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो चंद्रमा के प्रकाश से ही प्रकाशित होंगी। सूर्य की किरणें पड़ते ही उनका औषधीय गुण खत्म हो जाता है। एक पत्थर चट्टा पेड़ आता है, जिसको पथरी हो, पत्थर चट्टा खिलाने की बात करता है, पत्ता खिलाने की बात करता है, और मैंने अनुभूत किया हुआ है, कम से कम 10 लोगों की पथरी ठीक हुई है।
नियम ये की है कि सूर्योदय के पहले उठ के आपको पत्ता खाना पड़ेगा। सूर्योदय के पहले उसका पत्ता खट्टा रहता है, सूर्योदय के बाद वो खटास चली जाती है। जल में बसे कुमुदनी चंदा बसे आकाश। तो जल में कुमुदनी है और आकाश में चंदा है, तो वो कुमुदनी कैसे जानती है कि अब चंद्रमा के आने का समय है, इसीलिए वो खिलती है। आप भगवान कितना भी हाइलोजन लाइट लगा दो, तालाब में व्यवस्था कर दो, लेकिन कमल थोड़ी खिलेगा। आपके हाइलोजन से खिलेगा, आपके प्रकाश से खिलेगा, सूरज आएगा तभी खिलेगा। तो ये औषधियाँ वनस्पतियाँ सब जानते हैं कि कौन सा ग्रह और कौन सा ये सब कुछ आपका बहुत विस्तार विषय है। लेकिन हम क्या हो गया, संकुचित मानसिकता में दबे हुए लोग हैं। हाँ, 3 दिन में ज्योतिष पढ़ के और उसके बाद से बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो देखिए 3 दिन में ज्योतिष पढ़ के और लाल पीला हरा नींबू घुमाना, वो सब ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिष तो इतना प्रकांड विषय है, इतना गूढ़ विषय है कि आप जितना जानेंगे उतना कम है। जितना, इसीलिए भर्तृहरि एक बात कहता है कि यदा किंचित ज्ञोहम मद इव द्वीप इव मदांधः समभवम। जब मैं थोड़ा सा कुछ जानता था ना, तो हाथी के जैसे एकदम मतमैला होके चलता था, ससुरा हमारे आगे है कौन, हाँ हमसे ज्यादा जानता कौन है। लेकिन कहा कि बुध जन सकाशादिवगतः, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के साथ में बैठने लगा और उसके बाद से जब मैं पढ़ने लगा, समझने लगा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं रे भैया, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं बकलोल आदमी था, है ना। तो ये विद्या है, शास्त्र है, आप जितना पढ़ेंगे जितना समझेंगे उतना कम है। इनके रहस्यों को आपको समझना होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम चंद्रमा को स्पष्ट कर रहे थे कि यहाँ तक बात ये क्लियर है कि इतना आपका फल आ गया। अब क्या करना है, देख लीजिएगा। इसमें ये जो फल आया है ना, ये जो फल आया है 306 और 40, 306 और 40, इसमें आपको वो जो नक्षत्र, मान लीजिए ये तो चित्त मान आ गया गत नक्षत्र का, ये गत नक्षत्र का मान है किसका, धनिष्ठा का ये मान है। कुछ भी आपने नया नहीं किया है, धनिष्ठा की संख्या से 13-20 को गुणा ही तो किया है ना खाली। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? केवल और केवल आपने धनिष्ठा का मान निकाला है, कुछ कर बड़ा कुछ तोप नहीं उखाड़ा है, ना कोई बड़ा सा शेर मारा है। केवल और केवल ये धनिष्ठा का मान आप लेके आ गए 306 और 40। इसमें जो कला विकला है वो देख लीजिएगा। कला विकला कौन सा है? ये 56 और 25, ये 56 और 306 40 है ना। इसमें आपको ये जो कला विकलवा था ना, कहाँ गया, 56 और 25, यही 56 और 25 जोड़ देना है। आ रही है बात समझ में? धनिष्ठा का मान आपको समझ में आ गया, धनिष्ठा का मान समझ में आ गया आपको। उसमें आप 56-25 जो है भभोग और भयात का जो मने नक्षत्रवा जितना गई हुई है, हाँ ये पूरा खगोल आप खाली जबरदस्ती एस्ट्रोफिजिक्स और नया नया नाम देने से कुछ नहीं होगा। हाँ ये सब भौकाली हैं। 25, 56, 40 और इधर आ गया 306। अब इस 306 को क्या है, ये 306 अंश है, ये तो आप भी जानते हैं अंश है। अब इस अंश को आपको राशि बना लेना है, 30 से भाग दे देना है। 56 कहाँ भैया, ये 40, अच्छा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये 56 इधर आएगा, देखिए गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, बिल्कुल। चलिए हाँ, आप लोग भी बता दिया करते हैं तो ये बिल्कुल सही हो गया। देखिए ये जो है ना प्लस का जो निशान लगाया है मैंने, एक्चुअल में वो कला विकला तो ऊपर ही था ना, कला विकला ऊपर था, तो ये 56 जो है और क्या था, 56 के साथ 56 और 25, ये 25, ये 56 और 25 बिल्कुल, क्योंकि ये अंश है। मैं इसको राशि समझ के
और राशि अंश कला विकला का 4 मैं लिख दिया था, बिल्कुल वो मेरी गलती थी। चलिए देखिए 0, इधर 25 और इधर 6 और इधर 5 4 9 का आप 3 लिख देंगे, क्योंकि ये कला विकला है ना, फिर 60 घटेगा, तो ये हो गया 307। ये हो जाएगा आपका 300। बात समझ में आ रही है सबको? ये हो जाएगा आपका 307। 307 36 25 शून्य है ना। अब ये शून्य का अब कोई औचित्य नहीं है वैसे, लेकिन 307। अब इस 307 को देख लीजिएगा आप, 307 इसको आप राशि में परिवर्तन करेंगे, तो राशि में परिवर्तन करने के लिए एक अंश में 30 अंश में एक राशि होती है। हाँ, तो 30 अंश को भाग देंगे तो 30 से कम 30, ये शून्य यहाँ आ जाएगा और ये 7। तो अब देखिएगा ये 10 राशि, 7 अंश और 36 कला और 25 विकला, यही है, इतना ही आएगा। ये आपका स्पष्ट चंद्रमा हुआ, ये आपका स्पष्ट चंद्रमा हुआ, एकदम छोटा है, कुछ भी कहीं से भारी नहीं है, कुछ भी भारी